जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। 50 साल की उम्र में निशांत कुमार ने संभाल ली सियासी जिम्मेदारी। आध्यात्मिक जीवन से राजनीति तक निशांत कुमार का नया सफर शुरू। सादगी पसंद निशांत कुमार अब संभालेंगे मंत्री पद की जिम्मेदारी। बिहार की राजनीति में गुरुवार का दिन ऐतिहासिक बन गया जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार अब बिहार सरकार का हिस्सा बन चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कुल 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की रही तो वह निशांत कुमार का था। राजनीतिक गलियारों में पिछले कई महीनों से चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति से दूरी बनने के बाद उनकी राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। इसी बीच निशांत कुमार की एंट्री ने तमाम अटकलों को नया मोड़ दे दिया। खास बात ये है कि अब तक खुद को राजनीति से दूर बताने वाले निशांत कुमार अचानक सत्ता के केंद्र में आ गए हैं। निशांत कुमार को लेकर हमेशा धारणा रही है कि उन्हें राजनीति में खास दिलचस्पी नहीं है। वह सार्वजनिक मंचों पर बहुत कम दिखाई देते थे। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पहली बार खुलकर अपने पिता के समर्थन में बयान दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि जनता एक बार फिर उनके पिता को मौका देगी क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए काफी काम किया है। उनके इस बयान के बाद से ही राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद आने वाले समय में निशांत राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा और वह उस जिम्मेदारी को किस तरह निभाएंगे, क्योंकि एक तरफ उनके पिता बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ निशांत का राजनीतिक अनुभव लगभग शून्य माना जाता है। ऐसे में लोगों की नजरें अब उनके कामकाज पर टिक गई हैं। 50 वर्षीय निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था। उनकी शुरुआत पढ़ाई पटना के प्रतिष्ठित सेंट कैरन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने मसूरी के मनावा भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से आगे की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के मामले में भी वह अपने पिता की राह पर चले। उन्होंने बीआईटी मिश्रा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, यानी पिता और पुत्र दोनों तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बावजूद निशांत ने कभी कॉर्पोरेट या टेक्नोलॉजी सेक्टर में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। वह हमेशा एक शांत और निजी जीवन जीते रहे। राजनीतिक कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी बेहद सीमित रही। यही वजह है कि बिहार की जनता के लिए उनका ये नया राजनीतिक अवतार काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है। निशांत कुमार की छवि हमेशा एक सादगी पसंद व्यक्ति की रही है। वह चमक दमक और राजनीतिक प्रचार से दूर रहते हैं। यही कारण है कि अब तक उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी बहुत कम जानकारी सामने आती रही है। उनकी शादी अब तक नहीं हुई है और वह ज्यादातर समय परिवार और निजी गतिविधियों में ही व्यस्त रहती है। अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो वह नीतीश कुमार के इकलौते संतान है। उनकी कुल अनुमानित संपत्ति करीब 3.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसमें लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपए की चल संपत्ति और करीब 1 करोड़ 98 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। बताया जाता है कि उनकी अधिकांश संपत्ति उन्हें उनकी मां मंजू सिन्हा से विरासत में मिली। मंजू सिन्हा एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी और मई 2007 में उनका निधन हो गया था। निशांत कुमार के पास नालंदा जिले के कल्याण बीघा गांव में कृषि भूमि है जो पैतृक संपत्ति का हिस्सा मानी जाती है। इसके अलावा वहां गैर कृषि जमीन भी मौजूद है। बख्तियारपुर के हकीकतपुर इलाके में परिवार का पैतृक मकान और जमीन भी है। पटना के कंकड़बाग इलाके में भी उनके नाम एक प्लॉट होने की चर्चा होती रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निशांत कुमार की एंट्री सिर्फ एक मंत्री पद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत के अगले अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार अब 75 साल के हो चुके हैं और पिछले कुछ समय से उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष लगातार उनके स्वास्थ्य और सक्रियता को मुद्दा बनाता रहा है। ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री को जनता दल यूनाइटेड के भविष्य से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निशांत कुमार अपने पिता की तरह प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक कौशल विकसित कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति बेहद जटिल मानी जाती है और यहाँ जनता नेताओं को उनके काम के आधार पर परखती है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार के बाद अब सबकी नजर निशांत कुमार पर होंगी। आने वाले दिनों में उनका प्रदर्शन ही तय करेगा कि वह सिर्फ एक राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी बनकर रह जाते हैं या बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल होते हैं।